जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर सटा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं के अवकलज समीकरण। अवकलज समीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो लेकर आए हुए हैं। अध्याय कौन सा है जी? 9वां। चलिए, लड़ाकू प्रश्न का सीरीज पहुंच गया है आपका अध्याय संख्या 9 पर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस दृष्टि से कि इसमें क्वेश्चन भले ही कम पूछे जाते हैं लेकिन बहुत आसान होता है। क्या जी? बहुत। दो क्वेश्चन तो निश्चित है कि इस वीडियो से आपका टकराएगा ही, निश्चित है। दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मां सरस्वती का आशीर्वाद के साथ। जय मां सरस्वती। और आज प्रश्नों का सिलसिला अवकलज समीकरण का पहला प्रश्न है, इसका घात। देखिए, घात और कोटि से क्वेश्चन आना निश्चित है आपका। क्या जी? निश्चित है। तो घात कौन होता है? तो जिस अवकलज समीकरण का जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा। देखिए, ये प्रथम कोटि का अवकलज है और ये द्वितीय कोटि का अवकलज। दिख रहा है जी? तो ये क्या हुआ? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये फर्स्ट ऑर्डर। तो जो हाईएस्ट मतलब उच्चतम कोटि का, तो उच्चतम कौन है? एक की दो, दो ना है जी। तो दो कोटि के ऑर्डर का जो यहाँ पर अवकलज है उसका पावर देखेंगे, ना कि देखेंगे कि पावर बड़ा कौन है। पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ा तो ये है, लेकिन नहीं, उसका ऑर्डर जो है वो कम है, उससे एक ऑर्डर का है और ये 2 ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो होगा उसका जो घात होता है वही अवकलज समीकरण का घात कहलाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी। 2 आंसर होगा घात। कोई दिक्कत किसी को? घात क्या होगा जी? हमारा घात 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 वाला का घात 2 है, ये घात है होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अवकलज समीकरण कौन सा है जी? इसका घात फिर से पूछ रहा है। सभी इसका भी क्या भाई? घात ही पूछ रहा है। ये देखिए, प्रथम कोटि का और ये द्वितीय कोटि का है, तो बड़ा कौन है? 2 कोटि वाला। और इसका घात क्या है? 3। इसका घात क्या है जी? 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अवकलज समीकरण से ये दिया हुआ एक अवकलज समीकरण, इसकी कोटि और घात शायद दोनों पूछ रहा है। कोटि और घात देखिए ध्यान से। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है जी? तो 2, यानी ये हुआ इसकी कोटि। ये क्या हुआ जी? इसकी कोटि हुआ। कोटि भी 2 है और घात कितना है? तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले का जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसका ना घात जी, तो उसका घात कितना है? 3। यानी कोटि 2 और घात 3। कोटि 2 और घात 3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या जी? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अवकलज समीकरण इतना का कोटि पूछ रहा है। क्या जी? कोटि। ये 2 कोटि का है और ये कोटि का, तो हाईएस्ट ऑर्डर कोटि क्या होगा? 2। हाईएस्ट वाला ही आंसर होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा जी? 2। समझ में आ रहा है जी? ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निश्चित ही पूछे जाएंगे, देखिएगा पूछेगा कि नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय होता है? क्या जी? समघातीय होता है। समजातीय यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो समघातीय अवकलज समीकरण है। समघातीय का पहचान बहुत शॉर्टकट में आपको सिखा रहे, एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये पद है, इसका घात कितना है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी 3। तो यानी प्रत्येक पद का घात 3 होना चाहिए। देखिए, यहाँ भी घात 3, यहाँ भी घात 3, सबका घात 3 हो रहा है, यानी ये समघातीय है। बाकी ये सब नहीं होगा, हम दिखाते हैं आपको कैसे नहीं होगा। यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 हो रहा है और यहाँ पे 4 है, खत्म हो गया, नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे है ये नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई कोई है जी? नहीं है, यानी ये भी गड़बड़ हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे है ये नहीं है, यानी ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। समझ में आ रहा है जी? समघातीय प्रत्येक पद का क्या होना चाहिए? समान घात होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अवकलज समीकरण इतना का हल होगा। क्या जी? हल। अच्छा, देखिए ध्यान से, अगर आपको याद आ रहा हो तो x बट्टा वाई का अवकलज है ये बाबू। क्या है जी? x बट्टा वाई का अवकलज है, बराबर में क्या है? 0। यानी इसका ये अवकलज है, यानी इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? x बट्टा वाई। यानी x बट्टा वाई किस ऑप्शन में है? x बट्टा वाई है ऑप्शन नंबर सी में। अब बराबर 0 का क्या बन जाएगा? 0 का k। ये आपको याद होगा, x बट्टा वाई करेंगे, हमने कैसे पकड़ा? तो होता है कि x बट्टा वाई, वाई का स्क्वायर, यानी बट्टा भी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है जी? y इंटू एक्स का। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ है अगला सवाल। तो अवकलज समीकरण इतना का
समाकलन गुणांक। क्या जी? समाकलन गुणांक पूछा है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन निश्चित ही। देखिए कैसे बनाते हैं समाकलन गुणांक। सबसे पहले उसका रूप क्या होता है, तो आपका होना चाहिए अवकलज समीकरण का रूप dy बाई डी एक्स प्लस का p इंटू वाई अब बराबर में q फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, इस रूप का होना चाहिए। तो देखिए dy बाई डी एक्स तो है, यहाँ पे y है, लेकिन ये x नहीं होना चाहिए, x को हटाना होगा। तो पूरे इक्वेशन में अगर x से भाग करेंगे तो क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ x कट गया, या यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स होगा, 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू एक्स। क्या होगा जी? 2 इंटू एक्स। अब हमको करना क्या है, तो हमको लाना है समाकलन गुणांक, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या जी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? e के पावर p का इंटीग्रेशन, e के पावर में क्या हो जी? p का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, क्योंकि ये x के सापेक्ष है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? e के पावर समाकलन, और p का स्थान कौन ले रहा है? p का स्थान ले रहा है आपका 1 बाई एक्स, यानी -1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए e के पावर क्या होगा? माइनस का log x। क्या होगा? माइनस का log x, यानी क्या हो जाएगा? e के पावर log x का पावर हो जाएगा -1। क्या होगा जी? x के पावर -1। और देखिए e के पावर log, यहाँ पे जो भी होता है फंक्शन वो बाहर निकल जाएगा, यानी आपका आंसर क्या बनेगा? तो x के पावर -1, x के पावर -1 कौन सा ऑप्शन होगा जी? तो यानी ऑप्शन नंबर ए, x के पावर -1 यानी 1 बाई एक्स। क्या जी? 1 बाई एक्स। ये आपको याद होगा फॉर्मूला कि अगर e के पावर log और यहाँ पर कोई fx कोई भी फंक्शन है तो फंक्शन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या जी? अवकलज समीकरण इतना का समाकलन गुणांक होगा। क्या जी? वही समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ भी देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स है, ये नहीं होना चाहिए, भाग कीजिए इसको। तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स, और जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ भाग करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? tan x, अब बट्टा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर x, थीटा नहीं x होगा। चलिए 1 बाई एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स, यानी हमारा p का स्थान ले लिया। पर बोला अभी जस्ट पीछे वाले में क्वेश्चन में देखे थे क्या था? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। क्या था जी? पी वाई, यानी p का स्थान कौन ले रहा है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या जी? सेक स्क्वायर एक्स। तो समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? e के पावर log e के पावर समाकलन p dx, e के पावर समाकलन p dx। ठीक है, तो e के पावर समाकलन p कितना है जी? तो p आपका है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यानी क्या हो जाएगा? e के पावर सेक स्क्वायर x का क्या होता है? तो tan x होता है। क्या जी? tan x होता है, यानी e के पावर tan x इसका आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है dy बाई डी एक्स। क्या जी? dy बाई डी एक्स इजकल टू दिया है वो x बाई वाई। क्या जी? x बाई वाई। इसका हल करना है आपको। क्या करना है जी? हल। चलिए तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर x बट्टा वाई दिया हुआ है, तो y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y dy, और इसको क्या हो जाएगा? x dx होगा जी, और दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, वही उसका हल होगा। तो y के रिस्पेक्ट में y का समाकलन क्या होगा जी? तो y स्क्वायर बाई 2 x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यानी पावर एक बढ़ जाता है वहीं बट्टे में आ जाता है। यहां भी क्या हो जाएगा? x के पावर 2 बटा 2। अब यहाँ प्लस के k या c आप लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा जी? y स्क्वायर बटा 2 और x स्क्वायर माइनस का, हाँ जी उधर से आएगा तो क्या माइनस का इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में आया ना जी? बहुत ही आसान था क्वेश्चन, पूछता है ऐसा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अवकलज समीकरण dy बाई डी एक्स इतना का हल क्या होगा? देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू e के पावर x इंटू e के पावर y। तो अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो e के पावर y dy को दे देते हैं y वाला y के पास,
यानी ई के पावर वाई, और यहाँ पे क्या है तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो इधर आ गया। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इधर हम इसको बट्टे में लिखें, चाहे ई के पावर माइनस वाई भी कर सकते हैं, इधर लाएंगे तो। अब दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, तो क्या होगा जी, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, तो वाई के रिस्पेक्ट में ई के पावर वाई का ई के पावर वाई होगा, लेकिन वाई का स्थान लिया है माइनस का वाई, तो माइनस वाई का अगर आप करेंगे अवकलज तो क्या बनेगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो ई के पावर एक्स, अब प्लस का आप के लिखे चाहे सी लिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस का वाई बराबर ई के पावर एक्स, अब प्लस का यहाँ पर के, ये आपका आंसर बन रहा है। देखते हैं ऑप्शन में किससे ये मैच कर रहा है जी, तो ई के पावर एक्स, हाँ जी ये आपका इससे मैच कर जाएगा। हम यदि उसको उधर लेके जाते हैं, चलिए उधर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स है, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस वाई, ये भी प्लस हो गया, और प्लस का उधर के इक्वल टू में 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है जी, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अवकलज समीकरण इतना, देखिए वो व्यापक रूप जो आपको लिखे हुए थे वही दे दिया, का समाकलन गुणांक क्या होता है, मतलब फॉर्मूला ही पूछ दिया आपसे, ई के पावर क्या होता है पी डी वाई, वाई नहीं जी, वाई नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई नहीं होगा, एक्स वाला ही होगा, ये भी नहीं होगा। पी का क्या होगा, समाकलन ई के पावर पी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ये भी नहीं कट जाएगा, क्यू का नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला ही पूछ दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला अवकलज समीकरण इतना का कोटि पूछ रहा है, कोटि। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर का है, किस कोटि का है, तो एक कोटि का है, यानी इसका कोटि क्या होगा जी 1, कोटि क्या होगा जी 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रैखिक अवकलज समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, वही जो फॉर्मूला भी पूछा जस्ट वही फिर से पूछ दिया, यहां पर x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो e के पावर p क्या है जी, तो यहाँ पे y के साथ वाला होता है p, यानी यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यानी e के पावर sec स्क्वायर x का क्या होता है, sec स्क्वायर x का होता है tan x होता है, क्या जी tan x, यानी e के पावर tan x, e के पावर tan x। ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा क्या जी, अगला सवाल है अवकलज समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत पूछता है। चलिए यही क्वेश्चन है, यहां भी फिर देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x है तो x को हटाइए, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा x। अब अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये किसका स्थान ले रहा है p का, और ये किसका ले रहा है q का, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जस्ट पिछला क्वेश्चन ही था शायद हमारा फॉर्मूला, नहीं इसके पीछे वाला क्या था, फॉर्मूला ही दिया हुआ था, नहीं ये भी नहीं, इसके पीछे था क्या, हाँ ये वाला देख रहे हैं जी, फॉर्मूला पूछा हुआ जैसे dy बाई डी एक्स और पी वाई इंटू क्यू, तो इसका समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या बना था, e के पावर इंटीग्रेशन p का, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या था जी, हमारा सवाल था ये वाला, ठीक, हमको p मिल गया और समाकलन गुणांक चाहिए, तो क्या होगा e के पावर p dx, तो क्या होगा e के पावर p कितना है, तो 2 बाई एक्स, और इसका होगा समाकलन, तो e के पावर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 1 बाई एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स का होता है log x। अब देखिए e के पावर 2 log x, तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर, पावर आ जाएगा जी गुने में इसके, तो यानी क्या हो जाएगा ये, अब e के पावर log x, तो यानी x बाहर निकलेगा, x क्या होगा जी बाहर निकलेगा बाहर, यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर इसका आंसर बनना चाहिए, क्या जी x स्क्वायर इसका आंसर होगा, क्या x स्क्वायर, e के पावर में log के बाद यहाँ जो भी फंक्शन बनता है वो बाहर आ जाता है, यानी यहाँ बन रहा है x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पर होगा। अगला सवाल क्या है जी हमारा, अगला सवाल है हमारा अवकलज समीकरण इतना का हल, अवकलज समीकरण इतना का हल, तो यानी क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स, इसका क्या होगा जी, तो y को इधर भेजेंगे dy के पास तो होगा dy बाई y, और अगर इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा dx बाई एक्स,
और इसका करेंगे समाकलन, इसका करेंगे जी समाकलन, तो क्या हो जाएगा 1/y का क्या होगा log y, और इसका हो जाएगा log x। जब सब कुछ log में है तो ये भी log में होगा, यानी log k कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर इससे बना सकते हैं आप, तो यहाँ पे हो जाएगा log a और प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, log a इंटू बी, और यहाँ पे क्या है तो log y, log कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर x इंटू के, y बराबर k या c दोनों लगा सकते हैं हम लोग, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा b हो सकता है। k और c कांस्टेंट है, अब दोनों में कोई लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर b। इस तरीके से आज हमारा ये प्रश्नों का सिलसिला कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें।